स्वागत है आपका मेरा फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। और मैं अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं नहा धो ली हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है फ्रेंड 1 बजे हो रहा है और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दीपावली के बाद भी बहुत सारा काम जो है वो बच गया है, तो मैं वही सोच रही हूँ जा रही करने के लिए। और मॉर्निंग का सारा काम निपटा चुकी हूँ मैं। तो जो भी अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ जो भी काम मेरा बचा हुआ है वो मैं कर लूँ। तो चलिए, मेरे पास जो भी काम है अभी दीपावली का पेंडिंग वाला काम, दीपावली में तो बहुत सारा काम होता है फिर भी काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए फिर जाके करते हैं। जा रही हूँ फ्रेंड अभी अलमारी सरियाने के लिए, मतलब कपड़े सब इधर उधर हो गए हैं तो मैं दीपावली में नहीं कर पाई थी, क्योंकि दीपावली में ऑलरेडी इतना काम रहता है कि वो सब काम नहीं हो पाता है। तो मैं अभी जा रही हूँ पूरा अलमारी सरियाने के लिए। तो चलते हैं फिर अलमारी सरियाने, इसके बाद देखते हैं फिर और क्या काम करते हैं। काम तो बहुत सारा अभी बचा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ रूम में अभी और मुझे देखिए पूरा अलमारी सरियानी है अभी। और जब फेस्टिवल आता है तो ये सब कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है और पूरा मैसी हो जाता है। तो मैं फिर सोची अभी फ्री हूँ तो फिर आज से पूरा समेट ही लेती हूँ और पूरा अलमीरा मुझे पूरा सरियाना है। और जैसे कि फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल वाला जो काम रहता है उसी में टाइम पूरा बीत जाता है और ये सब के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। मतलब इधर दीपावली का पूरा क्लीनिंग चल रहा था, फिर उसके बाद फिर इधर पूजा, छठ पूजा भी इधर था, इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये सब काम तो डेली रूटीन में नहीं हो पाता है और फेस्टिवल के चलते कपड़ा इधर उधर पूरा हो जाता है। तो पूरा देखिए मैं सारा कपड़ा अलमारी का निकाल के और उसके बाद फिर एक एक करके फिर अच्छे से रख दूँगी। और जैसे कि फोल्ड तो किया हुआ है, बस उसे अच्छे से अरेंज करके रखना है। और मैं ऊपर बस पेपर बिछा के और उसके बाद सारे कपड़े को रख दूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसे फिर समेट के नहीं रखने से फिर वो अलमारी में भी ठीक से मतलब ज़्यादा नहीं अटते हैं। इसीलिए मैं सबको देखिए अच्छे से पूरा फोल्ड करके उसके बाद फिर एक साइड में रख दूँगी सबको। और ऐसे बीच बीच में मैं जैसे कि मेसी हो जाता है तो मैं बीच बीच में फिर समेटते ही रहती हूँ, सरियाते रहती हूँ अलमारी को, जिससे मतलब अच्छे से रह जाता है। तो यहाँ पे मैं जितना फटाफट सारा कपड़ा मैं रख दूँगी अभी। और मैं सारा काम करके फ्री अभी थी तो सोच चलो ये जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो सब मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही फिर करती हूँ ये सब काम। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि मतलब फ़ोल्ड किया हुआ था कपड़ा, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस मुझे रखने थे अच्छे से सारे कपड़े को। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, कपड़ा समेटने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बालकोनी में। और बालकोनी में बहुत ही अच्छी धूप है यहाँ पे और कुछ कपड़े मैं अभी नहीं समेटी हूँ, अभी धूप है, इसकी वजह से मैं सोची कि थोड़ा सा जो काम है वो मैं धूप में ही बैठ के कर लेती हूँ। और अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा धूप में अच्छा लगता है बैठने में। तो ये देखिए मेरा 1-2 कुर्ती जो है उसका सिलाई जो है वो निकल गया था, तो मैं सोची चलो उसी को मैं अच्छे से यहाँ पर अभी सिल देती हूँ। और देखिए दोनों टेडी है तो बच्चे लोग आते हैं तो इसका भी सिलाई निकल गया है और इसीलिए सिलना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सारा रुई है वो बाहर आ जाएगा। तो काफ़ी धूप अच्छी थी तो मैं सोची चलो बालकोनी में ही बैठ के ये सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये सब काम हो जाएगा, उसके बाद बाकी का जो कपड़ा है वो मैं समेट लूँगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के। तो यहाँ पे मैं सबको सिल दूँगी अच्छे से। और मतलब डेली सोचती हूँ करूँगी फिर नहीं हो पाता है, इसीलिए आज टाइम मिला है तो मैं सोची चलो ये सब कर देती हूँ, ये सब भी काम ज़रूरी है। और दोनों टेडी का ही जो है वो सिलाई निकल गया है कहीं कहीं पे, तो मैं उसे ही अच्छे से सिल दूँगी ताकि रुई बाहर ना आए।
उसके बाद फिर से मैं आ गई रूम में। देख सकते हैं बचे हुए जो कपड़े थे और मैं बाहर जो धोई थी वो सब कपड़े भी थे, तो फिर सोची मैं ये भी समेट के रख देती हूँ। बाहर में कपड़े रहते हैं तो बहुत ही रूम पूरा बिखरा बिखरा लगता है, इसीलिए मैं सारे कपड़े को यहाँ पे अभी समेट के रख दूँगी। और जितना मेरा सिलाई वाला काम और कपड़ा समेटने का सारा काम मैं कर रही हूँ फ्रेंड। और मैं देखिए आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बहुत ही जल्दी मतलब बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज है छठ पूजा चल रहा है अभी, तो आज है खरना का दिन है, तो आज हमें शाम में जाना है प्रसाद खाने के लिए। इसकी वजह से मैं पहले ही बना दे रही हूँ आज खाना। और आज मैं देखिए बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं सोची कि शाम में प्रसाद खाने जाना है, इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी ही आज खाना बना देती हूँ। और मैं पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, और रोटी तो अभी नहीं बनाऊँगी, बस सब्ज़ी बना हुआ रहेगा तो रोटी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं बस आटा गूँध के रख दूँगी और बस सब्ज़ी बना के भी रख दूँगी। और रोटी बनाने तो बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले पनीर को काट के यहाँ पे फ्राई करके निकाल दूँगी, और जब तक फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे प्याज काट लूँगी और सारा का पेस्ट मैं तैयार करूँगी। आज मैं मतलब पेस्ट तैयार करके उसके बाद फिर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट तैयार कर लूँगी, प्याज और लहसुन और मिर्चा का पेस्ट, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी पनीर में, बस ऐसे ही पेस्ट बना के ही आज बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं फटाफट मैं अभी पनीर को फ्राई कर दूँगी, और पनीर थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से मैं देखिए आलू को भी छील के और पनीर के साइज़ में ही काट के उसको भी फ्राई करके निकाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पनीर है। तो फिर आलू के साथ मैं आज बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक प्याज को मैं छोटे छोटे पीसों में करके उसे भी फ्राई करके निकाल दूँगी, और पनीर के साथ उसे भी मिला दूँगी। और अच्छा लगता है ऐसे, तो और भी कुछ सब्ज़ी रहता है तो पनीर के साथ मिला के आसानी से बन जाता है। तो मेरे पास अभी कुछ थे नहीं, तो मैं फिर पनीर आलू का ही बस बना रही हूँ सब्ज़ी। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा पनीर जो है वो फ्राई हो गया है, और उसके बाद मैं देखिए यहाँ प्याज कट करके रखी हूँ, उसे भी हल्का फ्राई करके निकालूंगी। उसके बाद फिर मैं आलू फ्राई करके निकाल लूँगी, और बाकी जब तक इधर फ्राई होंगे तब तक मैं मसाला भी रेडी कर लेती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पनीर बनाने में। तो मेरा सब में सारा मसाला जो है वो मतलब जो पेस्ट बना था वो कटिंग करके रख ली हूँ, और देखिए यहाँ पे अभी एक एक करके मैं पीस लूँगी। एक बार टमाटर, एक बार प्याज, और एक बार ये लहसुन और मिर्चा, थोड़ा सा इसमें जीरा और गोल की डाल के पीस लूँगी बस। और बस पनीर बनाने में ज़्यादा कुछ मसाला, इतना ही मसाला मैं बनाऊँगी, और बस फ़ौरन में गोटा वाला गर्म मसाला तेज़पत्ता दूँगी, और कुछ भी मैं नहीं डालूँगी। तो कैसा लगा फ्रेंड आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।